एक्सपो 2024 यह ऑटो एक्सपो झारखंड जमशेदपुर तुलसी भवन में लगाया जा रहा है, जिसमें सूरज डिस्ट्रीब्यूटर और उनके साथ अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल झारखंड प्रदेश के तरफ से यह लगाया जा रहा है। और विधायक महोदय को मोमेंट से कोई शक नहीं। धन्यवाद। समय निकालकर आना स्वीकार किया और हमें सम्मानित किया। तालियां बजती रहनी चाहिए। के लिए आपको शुभकामनाएं और बधाई भी देती हूँ। धन्यवाद। ये एक्सेसरीज जितने भी यहाँ पे लगे, मुझे लगता है कि जमशेदपुर में मैंने ये पहली बार देखा, क्योंकि एक्सेसरीज जो है वो हम ज़्यादातर बाहर से यहाँ नहीं मिलते हैं। अगर हम गाड़ी को और अच्छे से जो बड़े लोग हैं, जो बड़े व्यापारी गण हैं, वो अपनी गाड़ियों को अच्छे से और सजावट के रूप में और दिखाने के लिए जो एक्सेसरीज का प्रयोग करते हैं वो आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। अब जमशेदपुर में भी ये सारी चीज़ें मिलने लगेगी और मैं इस आयोजन के लिए हमारे आयोजनकर्ता आदरणीय सूरज जी को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने ऐसी सोच रखी और ऑटो एक्सपो 2024 का यहाँ पे एक सफल कार्यक्रम आयोजित किया। नाम मिथिलेश कुमार है। मैं झारखंड वित्त सेवा का पदाधिकारी अब तो था कहूँगा। मैं जॉइंट कमिश्नर झारखंड रांची 31 अक्टूबर इस साल दिवाली के शुभ दिन में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अब मैं पर्याप्त समय समाज को, शिक्षा को, अपने परिवार को देता हूँ। तो ये एक्सपो में मुझे निमंत्रण पवन अग्रहरी जी ने, सुनीता जायसवाल जी ने बताया और मुझे भी कुछ काम था जमशेदपुर में, तो मैं अपने घर से सीधे यहाँ आया। सर, कितना महत्वपूर्ण होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, कस्टमर के लिए? एक और अभी जमशेदपुर में पहला बार हो रहा है। हाँ, मैं बता दूं आपको, एक जमाना था जब 4 व्हीलर गाड़ियाँ किसी के पास बहुत संजोग से हुआ करती थी और वो उनकी शान शौकत थी। आज छोटा बड़ा कोई भी आदमी हो, आज उसकी नीड है 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ, 2 व्हीलर्स की भी। तो उसमें ये पहली बार मैंने देखा कि तुलसी भवन में पवन अग्रहरी जी ने अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल झारखंड प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही उद्यमी और बहुत मेहनती और एक ईमानदार इंसान है पवन अग्रहरी जी, और उनकी प्रतिभा से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ और छोटे भाई के रूप में मैं उनको मानता हूँ। सुनीता जी भी हमारे वैश्य समाज की एक बहुत बड़ी नेत्री हैं। सामाजिक कार्यों में तन मन धन से ये लगी रहती हैं, तो इसकी आवश्यकता आज हर घर को है। सभी ग्राहक को, जमशेदपुर के जनता को, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है, 1 दिन के लिए, तो आप उनको क्या अनुरोध करना चाहते हैं? देखिए, इसका प्रचार प्रसार किस स्तर पर हुआ है, हुआ ही होगा, क्योंकि हमारे बहुत ही गणमान्य विधायक गण लोग मुख्य अतिथि में आए, कुछ लोग आ रहे हैं। तो जितने आम जनता को इन्होंने जानकारी दी होगी वो जरूर आ जाएंगे। शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम है और मैं खुद भी इसका भ्रमण करूंगा। तो यहाँ जिन चीज़ों को हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी भी सामग्रियाँ हैं, एक्सेसरीज हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आती है। इसका सबसे बड़ा मैं फायदा ही मानता हूँ, तो ऐसी चीज़ों को देखकर अपने अपने वाहन को हम सुसज्जित कर। मैं सुनीता जायसवाल, और इस एक्सपो को लाने में मेरा और पवन भैया का एक अच्छा योगदान है। जमशेदपुर में चूँकि इस तरह का आयोजन हुआ नहीं था, लोग गाड़ी तो चलाते हैं, लोग का गाड़ी खराब भी होता है, लेकिन उसके पार्ट्स पुर्जे के बारे में किसी को भी उतना आइडिया नहीं है। इस तरह का आयोजन होने से, इस तरह का एक्सपो लगने से लोग आएंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे और उसके बारे में जानकारी होगा और उसको अपने कार में कैसे यूज़ करेंगे ये उनके अंदर में फीलिंग आएगा। और ऐसा है कि व्यापार मंडल का एक उद्देश्य ही है कि हमारे व्यापारियों का कैसे हित हो, वो लेडीज हो, जेंट्स हो, उससे मतलब नहीं। व्यापारी व्यापारी होता है और वो दिन दिन चाहता है कि मैं ऊपर की ओर बढ़ूं, अपने ग्राहक को कैसे खुश रखूं और उनका क्या उम्मीद है ये भी जानना बहुत जरूरी है।
ऐसा है कि एक बार एक राजा ने अपने सचिव, अपने मंत्री को रखा था और उनको उनके राज्य में कभी भी व्यापार नीचे नहीं किया और वो मंत्री था महीना का 2 दिन का छुट्टी लेता था। उसमें क्या होता था, उस मंत्री से उस आदमी से राजा कभी नहीं पूछता है कि तुम क्यों बाहर जाते हो। जब उसका बेटा आया, जब वो 2 दिन का छुट्टी लेने लगा तो उसको अखड़ने लगा कि ये क्यों छुट्टी लेते तो पूरा 30 दिन का पैसा है और वो छुट्टी क्यों लेते हैं। तो उसमें है कि वो राजा बीमार थे, वो बिना उनसे पूछे हुए उस मंत्री को निकाल दिया। आस्ते आस्ते उनका व्यापार डाउन होने लगा। बाद में वो अपने पापा के पास जाता है, पिताजी के पास जाता है और बोलता है, पिताजी मैं तो उनको निकाल दिया हूँ, 2 दिन का जो छुट्टी लेते थे, लेकिन मेरा व्यापार नीचे क्यों जा रहा है। अब जिस आदमी को हम रखे वो 30 दिन का रखे। तो राजा ने उस मंत्री को बुला करके पूछा कि अच्छा क्या काम करते थे तुम कि 2 दिन छुट्टी लेते थे, उसमें भी तुम्हारा व्यापार इतना आगे बढ़ा। तो उस मंत्री ने कहा, राजा जी मैं 2 दिन का छुट्टी में मैं अपने व्यापारियों के बीच बैठता था और उनके अंदर का क्या कमी है, क्या जरूरत है, इस चीज को 2 दिन में निकाल करके अपने व्यापार में फिर शामिल करता था। और यही उसका दिन पे दिन आगे बढ़ने का उद्देश्य था। और इसी तरह तो वही उद्देश्य हम और पवन कुमार, सुनीता जायसवाल और पवन अग्रहरि जी किए कि इस तरह का एक्सपो का आयोजन किए हैं और वहाँ पे जिसको भी जो जरूरत है वो अपने तरीके से आए, यहाँ देखे, यहाँ से जरूरत में अपना क्या बोले प्रतिक्रिया को ले और छोटे से छोटे मशीन के बारे में जान करके उसको कहाँ यूज किया जाता है ये भी जानना। गाड़ी चलाना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी का मशीनरी किस जगह खराब होगा, यदि आपको नॉलेज है तो छोटा मोटा आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह का सोच को आगे करते हुए मैंने और पवन अग्रहरि जी ने इस तरह का एक्सपो का आयोजन किया और हो सकता है कि हमारे जमशेदपुर वासियों को बहुत इससे बेहतर लाभ होगा। धन्यवाद। मैं अनिता कुमार और रांची से आई हूँ। इस एक्सपो में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार जमशेदपुर में इसका आयोजन हुआ है और हम चाहते हैं जो भी इस एक्सपो में आएंगे ये जान रहे वो चाहेंगे कि आगे हर एक साल ये बहुत अच्छे से और बृहद रूप में हो और इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैं तो गाड़ी ड्राइव करती तो मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारा चीज़ का मुझे आइडिया मिलेगा और लोगों को भी इससे जानकारी होगी, समझने का या अपनी प्रतिक्रिया देंगे। एक आशा इससे लग रहा है और मेरी यही तमन्ना है कि ये बहुत आगे उभर के आए और बहुत लोग इसको मतलब देखे, जाने और सम्मिलित हो इसको। धन्यवाद। कैस्ट ऑफर अभी जैसे चल रहा है, कैस्ट ऑफर एज मोटिव, इसके साथ अभी आपको एक जार को की अगर आप परचेस करते हैं तो ये आपको 3.5 लीटर का जार अभी आपको फ्री मिलता है। और सर 20 लीटर में सर 21 लीटर में जैसे अभी आपको ये CK4 आपका जो मोबिल है, इसके साथ अभी आपको एक टिफिन लंच बॉक्स है, ये आपको अभी पाउच मिल जाएगा। आपको ऑटो केयर रेंज में हमारे पास है लुब्रिकेंट, ये आपका कैन ल्यूब हो गया, कैन क्लीनर हो गया, पॉलिश वगैरह है, ग्रीस भी है। सर कहाँ से है सर? कोई अगर ये ऑफर अगर आप और कोई अगर ऑफर लेना चाहे तो अभी क्या आपको स्टॉल में ही मिलेगा ऑफर? स्टॉल में मिल जाएगा और हमारे ये स्टार लुब्रिकेंट हमारी कंपनी है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। बिस्टुपुर आपका संथालिया बिल्डिंग है, वहाँ पे हीरो जेन्युइन है, वहाँ पे भी आगे सबको मिल जाएगा। हमारा ऑफिस अभी 12 वाले। सर रांची से आया हूँ। ये हमारी कंपनी स्वरूप लैंडर प्राइवेट लिमिटेड है। ये 1988 से क्या बनाती है कंपनी क्या बनाती है? ये बम्पर बनाती है सर, टाई मेंबर बनाती है, फेंडर लाइनिंग बनाती है, ग्रिल बनाती है। कहाँ आपका सप्लाई होता है कंपनी का? ऑल ओवर इंडिया सर। जमशेदपुर में कहाँ होता है? ये सूरज डिस्ट्रीब्यूटर। कोई अगर आपसे इंक्वायरी करना चाहे, लेना चाहे तो कहाँ आएंगे? ये सूरज डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ। सर ऑटो एक्सपो के बारे में सब बोल रहे कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक दिन भी लगा और इतना मतलब इतना अच्छा इतना कम समय का असल में पहली बार पूरी झारखंड में हमको लगता है पहली बार इस तरह का शो आयोजन किया जा रहा है और हम लोग पहले देखना चाहते थे कि किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है।
हालांकि हमको उम्मीद नहीं था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा, पर इसको देखते हुए नेक्स्ट ईयर हम लोग काफ़ी विशाल तरीक़ा से 4-5 का स्टॉल लगेगा और उम्मीद करते हैं कि गोपाल मैदान में इस तरह का आयोजन करेंगे। कितनी कंपनी आई है, बड़ी बड़ी कंपनी? बड़ी करीब 45-46 कंपनी आई है क्या पूरे भारत में। कंपनी? देखिए बड़ी कंपनी में लुमेक्स है, मोन्जो है, फेडरल ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, हमारे फोर्थ कंपनी से हैं, इस तरह की काफ़ी सर्वो फिल्टर वाले डायरेक्ट मालिक आए हैं। मतलब बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। हमने देखा कि बहुत सा कॉन्कन में सीओ फूड मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा एकदम लगा है। बहुत है और हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा मेक इन इंडिया के तहत भी कर रहे हैं। कितना फायदा होगा सर जो छोटे छोटे दुकानदार, क्योंकि आज आप ऑटो सेक्टर में लगाए, कल दूसरा सेक्टर में, क्योंकि आपका अकेले एक का उद्योग व्यापार, छोटे व्यापारी को सपोर्ट, हम लोग छोटे व्यापारी को शुरू से सहयोग किए हैं और करेंगे और इसमें छोटे व्यापारी के लिए काफ़ी कुछ है। इसको देखते हुए उन लोगों को भी उम्मीद जागेगा कि और भी कंपनी वाले आए, उनको भी उद्योग से इसमें एक चीज़ ये फायदा होता है कि छोटे व्यापारी को डायरेक्ट कंपनी वाले से इंटरटेक्ट हो सकता है। अभी तक उन लोग का डायरेक्ट कोई माध्यम नहीं था, इसमें क्या है कि डायरेक्ट माध्यम कस्टमर को भी फायदा होगा। सब कस्टमर को एक जेन्युइन सामान उनको मिलता है, बढ़िया सामान देख सकते हैं यहाँ के कि क्या चीज़ कंपनी का है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को सभी को धन्यवाद। जोहार।